हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इलास्टिसिटी और डिमांड का पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया था। उसी सीरीज में मैं चालू कर रहा हूं कॉस्ट एंड रेवेन्यू। पहले हम लोग पूरा का पूरा कॉस्ट पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? रेवेन्यू। बेसिक तौर पर अगर हम कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट होती क्या है? एक प्रोड्यूसर अगर कुछ भी आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहता है तो उसको क्या चाहिए? कुछ इनपुट्स चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक मान लो समोसे बनाने वाला बंदा है और वो समोसे बनाना चाहता है तो उसको क्या चाहिए? कुछ आलू चाहिए, कुछ मैदा चाहिए। ये सारी चीजें क्या आएंगी? इनपुट्स में आएंगी। जब समोसे बन के तैयार हो जाएंगे तो वो हमारा क्या होगा? आउटपुट हो जाएगा। तो एक प्रोड्यूसर अगर कुछ भी आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए इनपुट लेता है तो वही सारी चीजें क्या है? आपकी कॉस्ट हो जाएगी ना। तो सिंपल से फॉर्मेट में कॉस्ट का एक सिंपल सा डिफाइन तुम लोग अपने दिमाग में रखो। जितना भी प्रोड्यूसर का एक्सपेंडिचर है, जितना भी प्रोड्यूसर का एक्सपेंडिचर है, चाहे वो फर्म के अंदर पैसा खर्च करे, चाहे वो फर्म के बाहर पैसा खर्च करे, चाहे वो फैक्टर इनपुट पे पैसा खर्च करे, चाहे वो नॉन फैक्टर इनपुट पे पैसा खर्च करे, इज कॉल्ड द कॉस्ट। तो चालू करते हैं जल्दी से। हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं किसका? कॉस्ट का। और कॉस्ट में आप एक लाइन ये लर्न कर लो, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर। मींस प्रोड्यूसर का जितना खर्चा होगा इज कॉल्ड द कॉस्ट। अब प्रोड्यूसर या तो पैसा बेटा खर्च कर रहा होगा कैसे? एक्सप्लिसिटली, या वो पैसा खर्च कर रहा होगा इम्प्लिसिटली। सर व्हाट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट? फर्म प्रीमाइसेस के अंदर जो हम पैसा खर्च करते हैं इज कॉल्ड द इम्प्लिसिट कॉस्ट, और फर्म प्रीमाइसेस के बाहर जो पैसा खर्च करेंगे इज कॉल्ड द एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अगर आपको इस टॉपिक में थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो आप इसको ऐसे समझो। एक प्रोड्यूसर है जिसने मार्केट से लेबर हायर किए, मार्केट से 10 लेबर सुबह लेके आया, कौन सी कॉस्ट हो जाएगी? वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो जाएगी। लेकिन एक प्रोड्यूसर है जो मार्केट से लेबर न लाके अपनी फैमिली मेंबर्स को काम पे लगा के रखे, इज कॉल्ड द इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो कॉस्ट क्या है? एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली एज वेल एज फैक्टर इनपुट्स एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स। मेरी बात ध्यान से यहां पर समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जब कोई भी चैप्टर स्टार्ट करें तो उसको बेसिक से अच्छा समझ लें। मैंने आपको क्या बोला? देखो, अगर आप एक लाइन लर्न करो, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर, तो जो भी कॉस्ट होगी, सेलिंग कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या कॉस्ट, सारे डिफाइन यहीं से स्टार्ट होंगे। अब हम लोग यहां पर यह समझ लें कि फैक्टर इनपुट्स क्या होते हैं और नॉन फैक्टर इनपुट्स क्या होते हैं। फैक्टर इनपुट्स का बेटा मतलब है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप पे पैसा खर्च करना। अगर कोई भी प्रोड्यूसर लैंड पे पैसा खर्च करे, लेबर पे पैसा खर्च करे, कैपिटल पे पैसा खर्च करे, एंटरप्रेन्योरशिप पे पैसा खर्च करे, इज कॉल्ड द फैक्टर इनपुट्स। नॉन फैक्टर इनपुट्स अदर देन ये 4, इन 4 के अलावा जिन पे भी वो पैसा खर्च करेगा, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल किस में जाएगा? नॉन फैक्टर इनपुट्स में जाएगा। बात समझ गए? तो पूरा का पूरा तुम्हारा डिफाइन यहां से कंप्लीट हो गया। भाई जी रटना नहीं इकोनॉमिक्स, ठीक है? अगर आप ध्यान से मेरे कॉन्सेप्ट पढ़ के चलेंगे तो यकीन मानो इकोनॉमिक्स आपको कभी रटनी नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ समझने की बात है। तो क्या थी कॉस्ट? Cost refers to the expenditure incurred by the producer explicitly or implicitly as well as factor inputs and non-factor inputs is called the cost. Explicit cost क्या थी बेटा? ध्यान दो इधर। एक्सप्लिसिट कॉस्ट थी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर आउटसाइड द फर्म। आउटसाइड द फर्म, मार्केट से जो भी चीजें हम परचेज करेंगे, मार्केट से लेके आएंगे, वो कौन सी कॉस्ट हो जाएगी? एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो जाएगी। और हम सेल्फ ओन्ड इनपुट्स यूज करेंगे, कौन सी कॉस्ट हो जाएगी? इम्प्लिसिट कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, मैंने एक फैक्ट्री खोली, मैंने अपने घर में खोल ली, कौन सी कॉस्ट है वो? इम्प्लिसिट कॉस्ट। लेकिन मैंने फैक्ट्री खोली और हम वो फैक्ट्री रेंट पे लिए, किसी दूसरे के घर पे हम काम करें, दूसरे की बिल्डिंग पे हम काम करें, कौन सी कॉस्ट हो जाएगी? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। डन। अब अगर आपसे यहां पर पूछा जाए कि भाई जी आप मुझे निकाल के दिखाओ टोटल कॉस्ट, तो आप क्या करेंगे? आपने कुछ पैसा फर्म के बाहर खर्च किया होगा, कुछ पैसा फर्म के अंदर खर्च किया होगा, तो आप क्या कर दो? दोनों को ऐड कर दो। तो यहां पर क्या हो जाएगी? एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। बात समझ गए? मींस अगर आपको क्वेश्चन में एक्सप्लिसिट कॉस्ट की वैल्यू गिवन हो, अगर आपको क्वेश्चन में इम्प्लिसिट कॉस्ट की वैल्यू गिवन हो, तो आप क्या करेंगे? आप टोटल कॉस्ट निकालने के टाइम पर ऐड कर देंगे किसको किसको? इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट को। बात समझ गए?
इसी कॉन्सेप्ट में कुछ कॉस्ट आपसे और पूछी जाती है, जैसे सेलिंग कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट। तो लिख लेते हैं भाई क्या होती है सेलिंग कॉस्ट। ये मैंने लिखा सेलिंग कॉस्ट, और यहां पर हम लोग लिखे ले रहे हैं क्या, प्रोडक्शन कॉस्ट। और मैंने अभी आपको बोला कि अगर आपने बेसिक मेरा समझ लिया है तो फिर आपको ये चीजें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं देगी। क्यों? क्योंकि सेलिंग कॉस्ट का मतलब क्या है, कोई भी प्रोड्यूसर अपने प्रोड्यूस की सेल्स को प्रमोट करने के लिए जो पैसा खर्च करेगा इस कॉल्ड द सेलिंग कॉस्ट। और वो भी प्रोड्यूसर का क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा। तो मैंने क्या लिखा, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर, सेम लाइन यहां पर लिख दो, टू प्रमोट द सेल ऑफ द कमोडिटीज कॉल्ड द सेलिंग कॉस्ट। और सेलिंग कॉस्ट का एग्जांपल क्या है, एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। आप सेलिंग कॉस्ट सेल्स को प्रमोट करने के लिए क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अपने सेल्स के वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो सेलिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, आप एज यूजुअल ये लाइन सेम चलेगी, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर टू प्रमोट द सेल ऑफ द कमोडिटी। और मेरे भाई याद क्या रखना है, इसका एग्जांपल क्या है, एडवर्टाइजमेंट। बात समझ गए? तो हम कॉस्ट समझ गए, सेलिंग कॉस्ट समझ गए, अब समझ कर रहे हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। और सिंपल सी बात पता है, कोई भी फर्म अगर है तो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करेगी। तो एक फर्म जो प्रोडक्शन करने के लिए पैसा खर्च करेगी इस कॉल्ड द प्रोडक्शन कॉस्ट। तो फिर से वहीं से डिफाइन कर लो, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस द गुड्स इज कॉल्ड द प्रोडक्शन कॉस्ट। सिंपल, यहां पर भी लिख दो, एक्सपेंडिचर इनकर्ड by the producer to produce goods is called production cost। बात समझ में आई क्या? बहुत ही क्विकली तरीके से हम लोगों ने कॉस्ट के बेसिक फंडे सारे पढ़ लिए। पहला हमने पढ़ा कॉस्ट क्या है, प्रोड्यूसर जो भी खर्चा करता है या तो वो खर्च करेगा फर्म के बाहर, इस कॉल्ड द एक्सप्लिसिट कॉस्ट, या तो वो फर्म के अंदर पैसा खर्च करेगा, इस कॉल्ड द इम्प्लिसिट कॉस्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट। या तो वो फैक्टर इनपुट पे पैसा खर्च करेगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप पे, या तो वो नॉन फैक्टर इनपुट पे पैसा खर्च करेगा। नॉन फैक्टर में क्या मैंने बोला था, रॉ मटेरियल। बात समझ गए? सिद्धार्थ चाय पिला दो मुझे, बाहर होगा वो, अलाप नहीं होगा। ओके, पूरा कॉस्ट समझ गए? ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से नोट्स बनाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, मैं ये रफ कर देता हूं। ओके, मैं ये रफ करता हूं, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, शॉर्ट रन कॉस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आई थिंक अभी तक आप शॉर्ट रन को ध्यान से नहीं समझ पाए। एक्चुअल में शॉर्ट रन है क्या? शॉर्ट रन का मतलब बेटा होता है शॉर्टर द टाइम पीरियड। मैंने क्या बोला, शॉर्ट रन का मतलब क्या है, शॉर्टर द टाइम पीरियड। ऐसा टाइम पीरियड जो क्या है, शॉर्टर है। मींस अगर आप कुछ प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो प्रोडक्शन की लेंथ साइकिल टाइम पीरियड क्या है, बहुत छोटा है। फॉर एग्जांपल, आपके घर में कुछ रिलेटिव्स आ गए, मौसी मौसा, चाचा चाची, नाना नानी, सब लोग आ गए, तो आप क्या दूसरा घर उनके लिए तुरंत खरीदते हो? नहीं, क्योंकि आपको पता है टाइम पीरियड शॉर्टर है। वो लोग 2 3 4 5 6 दिन रुकेंगे और चले जाएंगे। मैं वही कॉन्सेप्ट पे ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं। शॉर्ट रन कॉस्ट का मतलब है ऐसे फैक्टर जहां पर कुछ चीजें होंगी फिक्स और कुछ चीजें होंगी वेरिएबल। तो शॉर्ट रन कॉस्ट क्या है? शॉर्ट रन कॉस्ट बेटा वो पीरियड ऑफ टाइम है जहां पर सम फैक्टर आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल। ध्यान से समझना, आप बस यहीं पर फंस जाते हैं। शॉर्ट टर्म कॉस्ट वो टाइम पीरियड है जहां पर कुछ फैक्टर क्या है, फिक्स्ड है, और कुछ फैक्टर क्या है, वेरिएबल। तो जो फिक्स फैक्टर है उनको हम, उनपे जो भी हम पैसा खर्च करेंगे हम क्या बोल देंगे उसको, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स फैक्टर जानते हो ना, प्लांट और मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, ये सारी क्या है, फिक्स फैक्टर है ना। और उन फैक्टर पे जो हम कॉस्ट इनकर्ड करेंगे इस कॉल्ड द फिक्स कॉस्ट। तो सर ये फिक्स तो हो गया, फिर ये वेरिएबल क्या है? वेरिएबल का मतलब रॉ मटेरियल, लेबर, इन पे जो भी हम पैसा खर्च करेंगे इस कॉल्ड द
वेरिएबल कॉस्ट। मेरी बात समझ में आई? तो शॉर्ट रन इज द पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच सम फैक्टर आर फिक्स्ड एंड सम आर द वेरिएबल। और फिक्स फैक्टर पे जो भी प्रोड्यूसर ने कॉस्ट लगाई, प्लांट और मशीनरी खरीदी, जो भी ये पैसा खर्च किया, इज कॉल्ड द फिक्स्ड कॉस्ट। और रॉ मटेरियल और क्या, रॉ मटेरियल के साथ और लेबर वेबर, इस पे जो भी हम पैसा लगाएंगे इज कॉल्ड द वेरिएबल कॉस्ट। मेरी बात समझ रहे हो? अब अगर शॉर्ट रन के बेसिस पर हम क्या निकालें, टोटल कॉस्ट, तो एक तो हमने टोटल फिक्स कॉस्ट कुछ लगाई, कुछ मशीनरी पे पैसा खर्च किया, उसको जोड़ लो, कुछ हमने वेरिएबल कॉस्ट लगाई होगी, उसको जोड़ दो, तो हमें करना क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब बस यहीं से टॉपिक को पकड़ लेना तुम लोग। शॉर्ट रन वो पीरियड ऑफ टाइम था जहां पर कुछ फैक्टर थे फिक्स, कुछ थे वेरिएबल। जो फैक्टर फिक्स थे उन पे जो भी प्रोड्यूसर पैसा खर्च करेगा इज कॉल्ड द टोटल फिक्स कॉस्ट। जो वेरिएबल कॉस्ट पे पैसा उसने खर्च किया इज कॉल्ड द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो हाउ, कैसे निकालेंगे हम लोग टोटल कॉस्ट? टोटल फिक्स कॉस्ट को टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्या किया, ऐड किया। फॉर एग्जांपल आपने कुछ पैसा बाबू पे खर्च किया, ठीक है, कुछ पैसा अपने मित्रों पे खर्च किया, तो टोटल जब आप खर्चा निकालेंगे ना, तो बाबू का पैसा और अपने मित्रों का पैसा क्या करेंगे, उठा के धर के जोड़ देंगे, क्या निकल के रहेगा, टोटल खर्चा। समझ गए? वैसे ही हमने क्या निकाल लिया यहाँ पर, टोटल कॉस्ट किसकी, प्रोड्यूसर की। बात समझ गए? अब मैंने बोला कि टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट का मतलब है जो भी प्रोड्यूसर ने पैसा खर्च किया फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे, फिक्स कॉस्ट हो गई। जो भी प्रोड्यूसर ने पैसा खर्च किया वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे, वेरिएबल कॉस्ट हो गई। टोटल कॉस्ट निकल आई। तो सर टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है बेटा? टोटल फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है, टोटल फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो आउटपुट के साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखती। मैंने क्या बोला? टोटल फिक्स कॉस्ट आर दोस कॉस्ट व्हिच आर नॉट रिलेटेड टू द लेवल ऑफ आउटपुट। बात समझ गए? अगर टोटल फिक्स कॉस्ट आउटपुट के साथ कोई रिलेशन नहीं रखेगी, इसका मतलब आउटपुट को चाहे आप बढ़ा दो, आउटपुट को चाहे आप घटा दो, या आउटपुट को आप क्या कर दो, जीरो, जो हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट होगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। मेरी बात समझ गए? अब इसी रिवर्स कॉन्सेप्ट में अगर हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात करेंगे तो इसका सीधा रिलेशन किसके साथ होगा, आउटपुट के साथ, मतलब प्रोडक्शन के साथ। मींस अगर हमारा आउटपुट बढ़ेगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, अगर आपका आउटपुट घटेगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी घटेगी। और एक चीज, अगर आपका आउटपुट हो गया जीरो तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जल्दी समझ लो। टीसी का फॉर्मूला क्या था, टीएफसी प्लस टीबीसी था। टीएफसी में हमने क्या बोला कि टीएफसी टोटल फिक्स कॉस्ट आउटपुट के साथ कोई रिलेशन नहीं रखेगी। मींस आउटपुट को चाहे आप बढ़ा दो, आउटपुट को चाहे आप घटा दो, या आउटपुट को आप जीरो कर दो, टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन द कांस्टेंट। सर टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या थी बेटा? ये वो कॉस्ट है जो सीधे सीधे आउटपुट के साथ ही रिलेट करती है। मींस आउटपुट अगर बढ़ेगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा लगेगी। एग्जांपल, जितनी ज्यादा गाड़ी चलाओगे, आउटपुट जितना उससे ज्यादा लोगे, पेट्रोल उसमें उतना ज्यादा लगेगा। गाड़ी जितनी कम चलाओगे, गाड़ी से आउटपुट जितना कम लोगे, पेट्रोल उतना उसमें कम लगेगा। और अगर गाड़ी नहीं चलाओगे तो पेट्रोल नहीं लगेगा। सेम यही है, टीवीसी क्या है, आउटपुट से पॉजिटिवली रिलेटेड है। अगर आउटपुट बढ़ेगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, आउटपुट अगर घटेगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी घटेगी, और अगर आउटपुट जीरो है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होगी। जल्दी से 1 मिनट के अंदर टीएफसी और टीवीसी का हम लोग ग्राफ समझ लेते हैं। टीएफसी का ग्राफ कैसा बनेगा बेटा? बड़ा सिंपल सी बात, एक्स एक्सिस ये बनाई हमने, वाई एक्सिस ओरिजिन, यहां पर हमने क्या लिखा, आउटपुट, यहां पर हमने क्या लिखा, कॉस्ट। आपने अभी बोला कि सर टोटल फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो आउटपुट के साथ कोई रिलेशन नहीं रखेगी। मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। मींस अब देखो, आउटपुट चाहे आप Q1 कर दो, आउटपुट चाहे आप Q2 कर दो, आउटपुट चाहे आप Q3 कर दो। हम देखो आउटपुट बढ़ा रहे हैं ना यहाँ पर, Q1 से Q2, Q2 से Q3, लेकिन टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन द कांस्टेंट। क्या है ये टोटल फिक्स कॉस्ट का ग्राफ? कैसा है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो सर टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ कैसा बनेगा बेटा? आपने अभी अभी बोला कि सर टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो आउटपुट के साथ सीधा रिलेशन रखती है, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि आउटपुट एक टाइम पर डेफिनेटली क्या होगा, जीरो होगा। तो इसका मतलब जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ स्टार्ट होगा दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ
ओरिजिन। क्यों? क्योंकि हर एक फर्म स्टार्ट कहां से करती है? जीरो लेवल ऑफ आउटपुट से। तो इसको आप कहां से स्टार्ट कर दो? आउटपुट से, और इसका ग्राफ बना दो एज यूजुअल। जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये इस ग्राफ का शेप बनता जाएगा। ओके, आज आपने ये चीजें बहुत क्लैरिटी से पढ़ी हैं। अपने नोट्स बनाओ, ग्राफ बनाओ। नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो कल आपके लिए आ जाएगा। तब तक आप जितना कॉस्ट मैंने पढ़ा है इतना आप अच्छे से पढ़ के रखो। तब तक के लिए बाय बाय। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से।